बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ दो चार बातें मैंने आपसे करनी है, इस लिए मैंने आज वीडियो बनाई है। सबसे पहली बात जो है वो आजकल सब लोग ज़्यादातर अपना टाइम घर में गुजार रहे हैं। तो जिन लोगों की फैमिलीज़ हैं वो घर में अपना वक्त गुजार रहे हैं, तो उन सब के लिए ये है कि वो घर में तनकीद बराए इस्लाह तो करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना करें हैं। घरों में अभी बहुत सारे जो ये मसाइल देखने में आ रहे हैं कि घरों में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ गए हैं। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्पेशली अब सबको घर में रहना पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा घरों में मसाइल जो सुनने में आ रहे हैं। लेकिन आप अपनी जो तबीयत है इस तरह की डालें कि आप तनकीद अगर किसी के ऊपर करते हैं तो उसको इस्लाह के लिए करें, ना कि उसके ऊपर तनकीद आप जो है वो तनकीद बराए तनकीद हो, उससे आपको कोई हासिल नहीं होगा। और दूसरी उन दोस्तों के लिए जो लोग स्पेशली बाहर मूवमेंट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आज का ही मेरे एक दोस्त से बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कहीं जा रहे थे, तो मेट्रो स्टॉप पे भी आजकल पुलिस वाले जो हैं वो खड़े हुए हैं और वो चेक कर रहे हैं। अगर आप जाते हैं मेट्रो पे और आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ठीक ना हुई तो वो आपकी आईडी कार्ड लेंगे और आपको एक जुर्माना जो है ना वो उसकी स्लिप देंगे, और आपको फिर बाद में ये तो पता नहीं कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, लेकिन देनी पड़ेगी है। इसलिए वो लोग जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, घरों से गैर ज़रूरी तौर पर निकल रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, कहीं पे आप चेक होगे और वो आपके रूट में ना आता हो और आप जस्टिफिकेशन ना दे सके तो कल आपको इस चीज़ का जो है जुर्माना देना। और तीसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी, इन दिनों में काफ़ी सारे लोग जो मुझे मतलब उनके मैसेजेस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मायूस कि अभी नदीम भाई आगे हम क्या करें या क्या सिचुएशन पैदा होगी। तो अभी मैं आपको ये बता देना चाहता, अभी सिचुएशन तो किसी के ऊपर कोई वाज़ेह नहीं कि आगे जो चीज़ें किस तरह जाती, लॉकडाउन कितनी देर तक जाता है और ये वबा कितनी देर तक रहेगी है। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए है और कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। दूसरी बात यह है कि हर रात के बाद ही दिन होता है, उजाला होता है, हर तारीकी के बाद ही मतलब रोशनी होती है। उम्मीद अल्लाह ताला से बेहतर रखनी चाहिए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हालात बेहतर करेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़रूर जो चीज़ें हैं ना वो बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो प्लान करते हैं दुनिया को अपने नज़रिए से चलाने की, लेकिन एक प्लानर ऊपर भी बैठा है, अल्लाह ताला जो प्लान करता है इंशाल्लाह ताला जो उसका प्लान है, जो उसकी हिकमत अमली वो सबके ऊपर भारी हो गई है, तो चीज़ें बेहतर होंगी। अल्लाह ताला ने अपने जो इंसान हैं जो उनको रिस्क देना है, हर मखलूक को रब्बे कायनात रिस्क देते हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कितने लोग जो हैं वो भूख से मरते हैं। हम जब अभी भी मुझे याद है कि छोटे होते थे तो जब रोज़ा हम रखते थे तो गालिबन उससे भी पहले की बातें हैं, नमक से लोग रोज़ा इफ्तार करते थे और उसके बाद एक एक खजूर का वक़्त भी आया। और अब देखें आपके सामने कि रिस्क की कितनी फरावानी है। अब इससे ये साबित हुआ कि रब्बे कायनात आबादी के बढ़ने से रिस्क कम नहीं करते बल्कि रिस्क और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये है कि अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बेहतर दिन लेके आएगा। और बस यही दो चार बातें थी जो आपके साथ करना मकसूद थी। कोशिश करें हैं कि घर में अपने पेशेंस को और तनकीद बराए इस्लाह को इम्पोर्टेंस दें हैं। और दूसरी बात यह है कि घरों से निकले हैं जब बाहर है तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें हैं कि आप गैर ज़रूरी तौर पर तो नहीं घरों से निकल रहे हैं। और तीसरी बात यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो इंसान है वो अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो रब्बे कायनात 100 रास्ते खोल देता है। तो इस उम्मीद के साथ इस गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला आगे जो है ना वो जो रास्ते हैं वो खोल देगा। अच्छा दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ अच्छी अच्छी बातें आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होऊंगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।